सिप करें या लमसम, ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है। क्या हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना सही है या फिर मार्केट के गिरने का इंतजार करके एक ही बार में बड़ी रकम लगा देनी चाहिए? तो चलिए आज इस पुरानी बहस को खत्म करते हैं, और वो भी 30 साल के पक्के डेटा के साथ। शेयर बाजार, भाई इसकी चाल का कोई भरोसा नहीं। कभी लगता है आसमान छू लेगा तो अगले ही पल जमीन पर आ जाता है। अब ऐसे माहौल में हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि भाई पैसा लगाने का आखिर सही तरीका है क्या? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगाना ज्यादा समझदारी है, या फिर मार्केट के टूटने का इंतजार करके मौके पर चौका मारना? देखिए, यहाँ ना इन्वेस्टमेंट की दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है सिप, मतलब अनुशासन, हर महीने पैसा लगाते रहो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। और दूसरी तरफ है मौके की तलाश, यानी गिरावट पर चौका मारना। ये एक तरह से अनुशासन बनाम टाइमिंग की लड़ाई है। तो चलिए पहले उस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो सुनने में बड़ी मजेदार लगती है, बाय द डिप, यानी गिरावट में खरीदो। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि जब सब कुछ सस्ता मिल रहा हो तभी खरीदारी की जाए। और देखिए, इसका लॉजिक भी बड़ा सीधा साधा है। इंतजार करो, जब मार्केट गिरे तब खरीद लो, और फिर जब मार्केट चढ़े तो मोटा पैसा बनाओ। सुनने में तो एकदम परफेक्ट प्लान लगता है ना? पर क्या असल में ये इतना आसान है? लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो कुछ और ही कहते हैं। वीकेंड इन्वेस्टिंग के आलोक जैन का कहना है कि ये जो हमें लगता है ना कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, ये सिर्फ एक वहम है, एक धोखा। तो चलिए अब बातों और एहसासों को साइड में रखते हैं और सीधे चलते हैं आंकड़ों की दुनिया में। देखते हैं कि पिछले 30 साल का डेटा इस कहानी के बारे में क्या कहता है। तो इस बड़ी बहस को सुलझाने के लिए एक टेस्ट किया गया। इसमें 1995 से लेकर 30 साल तक का निफ्टी इंडेक्स का डेटा लिया गया और 3 अलग अलग तरीकों से पैसा लगाने के नतीजों को परखा गया। तो ये 3 तरीके कौन से थे? पहला, हर महीने सीधी साधी 10,000 रुपए की SIP। दूसरा, साल में एक बार 12 लाख रुपए का लमसम, पर शर्त ये थी कि ये पैसा तभी लगेगा जब मार्केट कम से कम 10% गिरे। और तीसरा था एक मिला जुला तरीका, 5,000 रुपए की SIP और बाकी 60,000 रुपए मार्केट गिरने पर। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि तीनों ही तरीकों में 30 साल में बिल्कुल बराबर पैसा लगाया गया, 37.2 लाख रुपए। मतलब कुल इन्वेस्टमेंट सेम था, बस तरीका अलग था। तो अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने का। क्या हुआ आखिर? कौन जीता? टाइमिंग वाली स्ट्रैटेजी या अनुशासन वाली? चलिए देखते हैं। तो ये रहे नतीजे सीधे आपके सामने। देखिए, जो हर महीने SIP हो रही थी उसने 37.2 लाख रुपए को बना दिया करीब 3.38 करोड़। इसका सालाना रिटर्न, जिसे XIRR कहते हैं, वो बना लगभग 12.48%। अब बात करते हैं गिरावट में एक मुश्त पैसा लगाने की। उसने बनाए करीब 3.9 करोड़। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका सालाना रिटर्न SIP से थोड़ा कम 12.41% रहा। और जो हाइब्रिड तरीका था उसका नतीजा भी लगभग 3.9 करोड़ ही रहा, 12.45% के रिटर्न के साथ। अब इन नंबरों को जब हम इस चार्ट पे देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तीनों तरीकों से जो फाइनल पैसा बना उसमें कोई जमीन आसमान का फर्क है ही नहीं। और अगर सिर्फ सालाना रिटर्न को देखें तो वो तो 12.41% से 12.48% के बहुत ही छोटे से दायरे में है। मतलब असल में कोई बड़ा अंतर है ही नहीं। और इसी डेटा के आधार पर आलोक जैन कहते हैं, जब नतीजे लगभग एक जैसे ही हैं तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा करना? बात बिल्कुल साफ है। लंबे समय में कैसे निवेश करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप निवेशित रहते हैं। तो अगर नतीजों में इतना कम फर्क है तो फिर ये बाय द डिप वाली सोच में आखिर गड़बड़ क्या है? क्यों इसे एक जाल माना जाता है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत है इमोशंस की। कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मार्केट का बॉटम कहाँ है। मान लीजिए किसी ने 10% की गिरावट पर पैसा लगा दिया और उसके बाद मार्केट 20-30% और गिर गया। ऐसे में ज्यादातर लोग या तो डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं या हिम्मत हार बैठते हैं। तो यही वो जाल है।
हमें लगता है कि सब हमारे कंट्रोल में है, पर होता नहीं। हम सही मौके के इंतजार में कैश लेकर बैठे रहते हैं और उस पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। और सच तो ये है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट वाले मौके वैसे भी बहुत कम आते हैं। तो इस पूरे डेटा और एनालिसिस से आखिर क्या सबक मिलता है? एक इन्वेस्टर के लिए विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबक बिल्कुल सीधा और साफ है। डेटा यही चीख कर कह रहा है कि अनुशासन और लगातार निवेश करते रहना मार्केट को टाइम करने की हर कोशिश से कहीं बेहतर है। और आखिर में आलोक जैन की ये बात सबसे जरूरी है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जिसे कोई भी इन्वेस्टर बिना घबराए, बिना रुके, दशकों तक निभा सके। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, क्या इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रैटेजी लगातार चलते रहने के लिए बनी है, या फिर सही समय के इंतजार के वहम पर? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।